गए उसके बाद ही ये नीचे की रचना का विस्तार सतलोक से होगा और नीचे की तरफ में तो अब विस्तार कौन करेगा? संत। अब अनादिक पुरुष से कोई मतलब नहीं, अलग पुरुष से अगम पुरुष से कोई भी तात्पर्य नहीं। अब सत्पुरुष अपनी इच्छा यानी मौज मर्जी वो प्रकट करेंगे तो यहाँ से भी आवाज निकली, उसी आवाज ने मंडल बनाया और इतना मंडल महासुर मैदान कितना बड़ा यानी बना दिया कि मतलब उसकी भी कोई सीमा नहीं असीमित रख दिया और उस पर उन्होंने अपने सत्पुरुष ने एक पुत्र स्थापित कर दिए, उनका नाम उन्होंने सोहम पुरुष रखा। वैसे तो रामायण में भी गोस्वामी जी महाराज ने इसका भी इशारा किया है, लेकिन आप मतलब ये रामायण को न समझो तुम्हें, क्योंकि गोस्वामी जी तो पूरे संत थे, वो तो बराबर आते जाते थे ऊपर और नीचे, लेकिन उनको भी लोगों ने नहीं समझ पाया, उनके साथ भी संघर्ष हुआ। तो संत जितने आए कलयुग में सबने संघर्ष किया, क्यों किया न जाने। जगह जी बेचारे बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, उलझे हुए थे इन सब चीजों में, उनको पहचान नहीं पाया तो संघर्ष करा। और अब इतने तुम गिर गए कि संघर्ष का कोई सवाल ही नहीं, अब खुद ही संघर्ष बन गए, उनसे क्या करोगे? कि तुम अपने देश में फंस जाओ तो वहां खुद करो, जब अपनी में फंस जाए तो दुर्बल हो गए, अवसान हो गए। अब तो ये चाहते हो कोई आ जाए भला कर दे, कल्याण कर दे, किसी तरह से दुख दूर कर दे, संघर्ष दूर कर दे, गरीबी लड़ाई झगड़ा दूर कर दे, बात नहीं। तो असल में चीज ये जीवन हटाए हो गए। तो मालिक ने फिर नीचे की रचना का ऐसे नहीं धीरे धीरे उनमें विस्तार किया। पहले एक को बैठाया, फिर एक आवाज जोर की लगाई तो वहां से प्रवेश करती हुई फिर नीचे को आई तो पहाड़ ब्रह्म वो पुरुष को उस पर बैठा दिया कि तुम यहाँ रहो और यहाँ पर तपस्या करो। यहाँ इस मंडल पर उत्सव करने लगे। पहले तो सुरतें दी नहीं थी, किसी भी मंडल में कोई व्रत नहीं थी, अकेले बैठा दिया उसी धार पर, यहीं बैठ करके और अखंड वक्तव्य यह है कि ध्यान लगाओ, वो करते रहे अपना। फिर उसमें देख आवाज आई तो नीचे उतरी तो ब्रह्म में स्थापित कर दिया। फिर एक नीचे आई जिनका नाम निरंजन भगवान सैदल कमल में, उनको स्थापित कर दिया। और ये न मालूम कितने युगों तक ये सब का के ध्यान करते रहे उसी सत्पुरुष का। कोई रचना नहीं थी किसी तरह की, खाली आकाश बना हुआ मंडल बना दिया उन्होंने। मंडल बना हुआ उसमें कोई रचना, क्योंकि रचना तो बगैर जीवात्माओं के सुरतों के हो ही नहीं सकती है। तो मतलब यह है कि सुनते रहे तो उसकी चेतन है तभी तो रचना हो। और अगर यहाँ ये शरीरों में जीवात्मा न रहे तो किस पर राज करोगे? मकान कौन बनाएगा? ये तो सोचने की बात है। सड़कें कौन बनाएगा? तो कोई जीवात्मा ही नहीं है यहाँ पर, वैसे ही पड़ा रहेगा सुनसान, ऐसे जंगल पार जैसे पड़े रहेंगे। तो असली बात यह है कि सब करते रहे और कोई भी सूरत इन्होंने नहीं दी, सत्पुरुष ने इनको सब करते 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 जब इनसे प्रसन्न हुए तो आगे हम तुमसे पास, हमने तुमको अपने ध्यान कर दिया, अब ये तुम बताओ कि क्या चाहते। तो उन्होंने सबने अपने अपना यानी मगर ये सत्पुरुष से राज मांगा कि हमको सतलोक के समान हमको राज दिया जाए। तो सुरतों की जरूरत थी, उसके बगैर लीला होगी नहीं। तो इनको अलग अलग जो अलग अलग भंडार छोटा छोटा नीचे का जीवात्माओं का इनको सबको अलग अलग दे दिया। इतना तुम लो, 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 और वहां पहले विस्तार करो। विस्तार करने के बाद में फिर उन्होंने दिया कि लो इतना और ले लो और इस पर राज करो अपने अपने। तो ये जीवात्माओं को लेकर के इन्हें मांग करके तपस्या के एवज में इन्होंने दान मांग लिया और ये लोग सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके सब राज कर रहे हैं। अब ये भेद कोई जानता नहीं। ऋषि मुनि भी आ गए, जोगी जपी भी आ गए, ज्ञानी ज्ञानी भी आ गए, तपस्वी भी आ गए, त्यागी वैरागी भी आ गए, सब के सब आ गए, वेद भी जाते। ये दो मतलब ये है कि जो अद्भुत चीज है वो कैसे नीचे आ जाएगी। तो बड़े ध्यान से वो कहते हैं मालिक कि जब मैं कहूंगा तभी ये भेद समझ में आएगा, जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक ये भेद मेरा कोई नहीं जान सकता। ये जीवात्माएं तो अलग हो गई और मुझे बिल्कुल भूल गई। अब यह है कि जहां जिस रास्ते से गई उस रास्ते को भूल गई, जिसने मांगा था उसको भूल गई।
उसके बाद भी नहीं खोल सकती है, उसको भी भूल बैठे। तो जब आधार ही निराधार हो गया, आधार टूट गया, तो कैसे जाओगे? किसी के पास नहीं खोल सकते। अगर मैं कहूंगा उधर वहां से वो संत धार आई, उसी धार से यानी संत सूरत को उतारा गया जो पूरा बोध लेकर के आई, और हर मंडलों का उसको पूरा बोध है। किसी मंडल से वाकिफ ऐसे नहीं कि ना वाकिफ, सबसे वाकिफ, सबसे जानकारी पूरी लेकर के आई और आकर के सब यहाँ जीवों को पहले तो उन्होंने संस्कार डाले, क्योंकि बगैर उसके संस्कार डाले थे जीवों को विश्वास ही नहीं, तो ऐसे संस्कार नहीं पड़ते और सुखों को भेजा गया, उतार करके ले आए। तो एक भक्त मंडली यहाँ उतार करके संत ले आए, जो जगह जगह जाओ जाओ बंगाल में इधर उधर उनको पैदा कर दिया, और वो धीरे से फिनिट करके उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ उनका जन्म हुआ था। फिर उन्होंने अटूट भक्ति की। तो ये सब देख देख करके ऐसी भक्ति, ऐसा त्याग, ऐसा लगा, कहीं धनी मानी में, कहीं इसमें, कहीं उसमें, कहीं पढ़े लिखे में, कहीं किसी में उन्होंने जन्म कर दिया और सब एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने भक्ति की सब, तो हम लोग देख करके आते हैं और चकित होते हैं, और उनके द्वारा जीवों पर सब संस्कार डाला गया। ऐसे कैसे हो जाए? तो संस्कार सब डाले जाते हैं और जीव को धीरे धीरे यानी फिर तैयार किए जाते हैं। फिर मतलब ये उनमें चेतना और विश्वास दिलाया जाता है, सहारा दिया जाता है, भरोसा। तब ये संतों, महात्माओं, महापुरुषों को समय लगा, लेकिन फिर भी बहुतों को पहुंचा दिया। तो ऐसा रास्ता खोल दिया कि उधर बहुत ही जीवात्माएं निकल के वापस घर में चली गई। यहाँ से इसी मृत्यु से, मनुष्य शरीर से निकाल के पहुंचा दिया मरने के पहले ही। लेकिन हम लोगों को क्या मर, लोग क्या जाए, लोग कोई लगते नहीं, अज्ञान का। तो आप बड़े ध्यान से बोलो। पुरुष कला को दिया कला की कहते हैं कि सत्पुरुष ने जो गंदे स्थान पर नीचे जो सुरते थी, उनमें से एक कला को उन्होंने निकाल दिया और उन्होंने स्थापित कर दिया अपने से अलग। अपने आप को बताते हैं कि रचना ये जो कुछ भी किया सब मौज में की, सब इच्छा में हुई है, उनको कोई डाल नहीं लगता, उनके हुक्म पर तो सब नाचते। ऐसे मतलब ब्रह्म और पार ब्रह्म और ये तो सब उसके ये से थर कांपते हैं, उस सत्पुरुष के थर कांपते हैं। एक क्षण भी उसके ध्यान से अलग नहीं होते, लगातार ध्यान लगाए। अगर जरा सा भी अलग हो जाए तो टिकने का आधार ही क्या रह गया। कहते हैं हमने उसको निकाल करके बाहर कर दिया। और ये मेरी इच्छा थी, मेरी मौत थी कि एक नई एक रचना हो और उस रचना में ये सब गंदगी नीचे उतारी जाए। बोलो। पुरुष दया कर जुग से बनाई कला दूसरी और कहते हैं कि मैंने एक चीज स्थापित की, उसके साथ उन्होंने जो जामुन दिया था, एक मिश्रित एक कला, उन्होंने एक मेल, जैसे मतलब यह है एक स्त्री और पुरुष कुछ ना कुछ मसाला नहीं देंगे तो यहाँ रचना नहीं बैठेगी। किसी मंडल में भी रचना नहीं होगी तो मसाला तो सब पुरुष को देना ही पड़ेगा रचना करने का और विनाश करने का। नहीं मिलेगा तो फिर कहीं भी टिकाव नहीं हो सकता है। किस चीज पर टिकेंगे? तो टिकने के लिए उन्होंने मिश्रित मसाला दिया। जैसे कि ऊपर में है 5 तत्वों का शरीर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। ये तो 5 तत्वों का यानी कारण शरीर हो गया। फिर उसके बाद में सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मिश्रित मसाला कोई चीज देकर के जब तैयार करेंगे तब कोई चीज तैयार होगी नहीं करी। तो उन्होंने मसाले को दिया था, इसको नीचे उतारा, उसी आवाज उतार के साथ। तो इसमें इतना फोर्स है कि बीच में कोई चीज रुकी नहीं सकती, इतनी ताकत इतनी शक्ति उस शब्द के साथ में कि नीचे उतार दिया। सीतावरनय कला सिंगारी दीदी
आज्ञा पुरुष कहते 30 वर्ष इस कला को उतार करके नीचे दिया, थोड़ा सा मसाला दिया 20 वर्ष और नीचे उतार दिया और उनको आदेश दिया कि लोग यहाँ बैठो। अब वो हुक्म का पालन करेंगे और बैठे रहेंगे और वहीं से बैठ करके अपना काम करेंगे। एक कला कुशल सदयाली दोनों मिल पीना कुछ कहते हैं कि उन्होंने जो मिश्रित की थी, मिलावट की चीज दी है, फिर उसके बाद नीचे उतारा और दूसरी कला उसके साथ में लगा दी। यानी सूरत वो भी है, सूरत वो भी है, लेकिन सिर्फ मसाले का फर्क है। ये मसाला ऐसा दे दिया, उन्होंने एक मसाला ऐसा दे दिया और दोनों ने आपस में मिल बैठ करके अपनी बातचीत की और वहां बैठ गए और जैसा जैसा आदेश मिलेगा उसी के मुताबिक उस आदेश का पालन ये करेंगे। इसका सच होता बोलो। आए मानस सरोवर तीरा अक्षर की देखी कि वहां पर आए और मतलब ये वो अच्छा पद है, पारब्रह्म पद कहते हैं, वहां आकर के बैठ गए। यही पुरुष और प्रकृति का स्थान है। इसी पुरुष से नीचे प्रकृति है और यहीं से यानी कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। और वो तो मतलब ये सत्यदेव और महासूत्र तो बहुत दूर है। यहाँ ये प्रकृति, पुरुष और प्रकृति जो मिलावट उन्होंने वहां से करके भेजा मसाला और यहाँ आकर के अलग अलग, यानी मतलब ये एक रूप ये एक रूप ये, उनको कहते हैं पुरुष और प्रकृति स्थान। वो अक्षर स्थान है, उसी को संतों ने 10वां द्वार कहा। यही पर पारब्रह्म विराजमान है। बैठे हुए वैसे यहाँ सब स्वतंत्रता है, लेकिन बस केवल इतनी है कि वो रचना की है। वहां स्वतंत्रता कोई बंधन नहीं किसी तरह का, पर पुरुष और प्रकृति ऊपर पुरुष है और नीचे प्रकृति है। प्रकृति कहते हैं कि जैसे स्त्रियों का तन होता है, ऐसे मतलब ये जी किस रूप में ये प्रकृति का स्थान है। और इतना बड़ा मंडल है, इतना बड़ा मंडल है जिसको कोई पार नहीं कर सकता। सब प्रकृति पुरुष का वहां कहीं नहीं, स्त्रियां जगह जगह बंधन बना रखा। उसने ये किया, यहाँ दोनों ने बैठ करके आपस में बात की और फिर नीचे यहाँ से फिर मसाला तैयार हुआ। बोलो। लीला देखे कला से त्रासा तवया चरण दियो दिला। यही बैठ करके उन्होंने आपस में बात की। सब दोनों बैठ करके उस सत्पुरुष का प्रचार कर रहे और मतलब जैसा उनको आदेश मिला उस सत्पुरुष की आवाज के साथ में उन्होंने फिर वैसे ही विचार किया और सब वहां पर मतलब लीला तमाशे सब ये देख रहे और अब यहाँ से विचार हो रहा कि नीचे रचना होगी। बोलो। ज्योति निरंजन दो कला मेले पक की। अब कहते हैं ज्योत निरंजन 10वें द्वार में बैठ करके पारब्रह्म पद में जहाँ अक्षर पद है वहां से बैठ करके ये सब मंत्रणा हुई और नीचे मतलब एक उठा करके नीचे उस शब्द के द्वारा नीचे लाए। और ये कहते हैं कि यहाँ से ही उत्सव और प्रलय होती है। यहीं से सब कुछ मसाला तैयार है नीचे का, यही ये सब कुछ देंगे, पूरा का पूरा सब तैयारी करेंगे। तो असल में ऊपर में निरंजन भगवान के ऊपर माया, उसके ऊपर में ब्रह्म बैठे थे। नीचे जो है निरंजन भगवान, नीचे है आद्या माता, वो नीचे बैठी हुई है। इसका लोक अलग है, माया का अलग है और प्रकृति का अलग है और निरंजन भगवान का अलग है, ब्रह्म का अलग है और पारब्रह्म का अलग है। ये अलग अलग है। यहाँ जब जाएंगे शक्ति लोक में तो सब स्त्रियां, इनसे बहुत ही सूक्ष्म रूप जब माया लोक में जाएंगे सब स्त्रियां मिलेंगी और कितने दिनों तक घूमते रहे कोई पता नहीं, कितना बार और किस कैसे धमाके हो रहे। उसके बाद प्रकृति लोक में जाएंगे सब माया ही माया, तो बड़े बड़े लोग हार जाएंगे, थक जाएंगे, वो जाने नहीं देते। यहाँ आदमी चला जाए तो छोटे से बाजार में फंस जाता जाकर के, वहाँ कितने कितने शहर और बाजार और कितनी कितनी लीला और तमाशे और आनंद वहाँ सुंदरता का, और देखते देखते वही रुक जाएगा, आगे जाने की उसकी इच्छा ही नहीं। तो सब बताने के लिए सब बना रखा।
लेकिन रूप प्रकृति ने ये सारा मसाला वहां तैयार कर दिया और नीचे फिर दिया और ब्रह्म को दिया, और ब्रह्म जो है त्रिकुटी पर विराजमान, यही से जीवात्माओं को कपड़ा पहनाया जाएगा। सबसे स्पर्श रूप रस